आज हम लोग बात करेंगे चॉइसलेसनेस के बारे में। किसने शुरू किया ये शब्द? फर्स्ट टाइम मैंने जय कृष्णमूर्ति। हाँ, जे जे जिद्दू वाले में। हम्म। इनफैक्ट मुझे नहीं पता था, बट यूजी एक जगह रेफरेंस करते हैं कि जेके का चॉइसलेस अवेयरनेस करके जो हाँ है बकवास है, ऐसे कुछ नहीं है। मुझे लग रहा है चॉइस का मतलब है समहाउ टाइड टू फ्री विल। हाँ। राइट, अभी मैंने एक कमेंट देखा। कोई अंबानी वाला जो है, अब जो अभी तो लेटेस्ट वही चल रहा है। लेटेस्ट वही चल रहा है, तो किसी ने ना, अब ये इंटरनेशनल ऑडियंस में जा रहा है, तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि हम्म। उसमें दूसरे तरीके का कमेंट आएगा। हाँ। तो उसका ऐसा कोई वीडियो बना रहा है रील उसमें कि अरे इसका वॉच देखो इतना महंगा है, वॉच के बारे में बहुत कुछ। तो कोई अच्छा। आके टॉप लाइक कमेंट ये है, कोई जल के वहां लिख रहा है, आई वुड चूज फिटनेस। हम्म। तो मुझे लग रहा है कि तुम चूज इसलिए करोगे कि तुम्हें कोई चूज नहीं कर रहा है। क्योंकि तुम चूज करना बहुत सिंपल है कि मैं जाके बोल सकता हूँ कोई एनी फूल कैन करके, इसलिए हाँ। एफर्ट और नो एफर्ट में। हम्म। नो एफर्ट वाले में तुम्हें चूज करना पड़ेगा किसी को। यू हाँ। नो वो ज्यादा मतलब वो है नहीं, तुम इन्फ्लुएंस कर नहीं सकते हो। राइट। इनफैक्ट इन बिटवीन द लाइंस वो वही बता रहे थे कि लाइटनिंग, आर्ट्स ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइकिंग यू वाला जो था ना, यूजी ने इनलाइटनमेंट, बोला था। हाँ, कि ये किसी को भी हो सकता है बता रहे थे, जैसे इम्प्लाई। बट वही वो कॉशियसली ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि तुम कितना भी किसी को समझाओ ना, तो मैं बोलोगे किसी को कि अब वो मुद्दा बना लेगा हम्म। कि अब कि मुझे लाइटनिंग में मैं जाके कुछ पता करूंगा कि चांसेस कैसे इंक्रीज किया जाए लाइटनिंग में करने के लिए। हाँ। राइट, और ये होगा कि इन्फर करने लगेगा, तो बाहर तो खड़ा होना पड़ेगा ना लाइटनिंग के हम्म। लिए, तो वो इन्फर होता जाएगा उसी का पैरेलल में कि अच्छा एनलाइटन होने के लिए ये सब करना पड़ता है, ये छोड़ना पड़ता है, फिर तो आएगा। राइट, हाँ। तो इसीलिए उन्होंने ये भी बोल दिया गया था कि एवरीबडी हैज ए चॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एनलाइटनमेंट वाला वर्ड हेट करते थे, हम्म। तो हेट नहीं करते, मतलब वॉट एवर, जो अवॉइड करते थे, डिसमिस। हाँ। डिसमिस करते थे वो, कि किसी को भी चाइल्ड, जो बच्चे को मार रहा है उसको भी हो सकता है। हम्म। बट चॉइस जो है, क्योंकि वो जैसे कल तुम बोल रहे थे उसको तुम्हें आना पड़ेगा। जैसे मैं कल सोच रहा था कि तुम्हारा चॉइस जिसमें नहीं है उसमें ऐसे किया जा रहा है जैसे कि बहुत दुख की बात हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेगेटिव तरीके से किया जाता है, या बोला जाता है आई जस्ट गॉट लकी, हाँ। अच्छा हुआ तो लेकिन तुम्हें चुनना पड़ेगा, तुमने कुछ भी किया हो लेकिन कई बार तुम्हें चूज किया जाता है। ऐसे नहीं कि कुछ डेलिबरेटली कोई और चूज कर रहा है, बट कॉन्वर्सली ये है कि तुम्हारा चॉइस नहीं था, सिर्फ तुम्हारा चॉइस नहीं था। जैसे वो बोल हम्म। रहा है आई विल चूज फिटनेस, लिखा है उसने, हम्म। तो और क्या चूज ही कर सकते हो तुम तो फिटनेस थी, उसको देख के तुमने कुछ बनाया कि मैं तो चूज, तुम फिटनेस चूज कर सकते हो। ऐसे नहीं कि तुम्हारे पास आई विल बी ए बिलियनियर करके नहीं है ऑप्शन। एक्चुअली मैंने अभी एक जो मैं अपने पीबी फ्लावर वाले चैनल पे जो मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाती हूँ उसमें मैंने बोला था कि यू कैन ओनली चूज फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। हम्म। तो आई थिंक वही तुम कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे पास जो ऑप्शंस हैं तुम उसी में से चूज कर सकते हो। या हाँ, कि तुम्हें लग रहा है कि उसको देख के कि वो घड़ी तो मिलनी नहीं है, लेकिन मैं फिटनेस तो कर सकता हूँ, हाँ, क्यों। क्योंकि फिटनेस वाला ऑप्शन तुम्हारे पास है। अगर तुम ऐसे होते कि तुम जाके एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो तुम वहां के वो कमेंट लिख पाते? हाँ, लेकिन उसका मोटिवेशन वो नहीं है कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो फिटनेस नहीं कर पाया वो हाँ। फिट नहीं है, वो मोटा है। उस पे वो हाँ। फोकस है कि तुम्हारे पास पैसे हुआ था क्या हो, तुम्हारे पास ये नहीं है करके अपने को वो कंसोल कर रहे हैं ऐसे बोल के, और हाँ, चीज फिटनेस करके क्योंकि उनको लग रहा है उन्हें वो मिल जाएगा। आई वुड चूज जैसे। हाँ। तो मुझे लगा कि वो भी कभी भी चूज कर सकता है फिटनेस। राइट, तो पैसे तो कभी भी चूज कर सकते हो तुम। तो चूज चॉइस से याद आया मुझे कि मैं सोच रहा था कि जैसे तुम जाके बोल नहीं सकते हो कि ये अचीवमेंट कल्चर वाला और एफर्ट वाला बनता है ना, हम्म। कि कैसे हुआ। जैसे कल वो जो हम बात कर रहे थे, वेरी 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 इजी वाला, जो सिंपल वाला हाँ। जो होते हैं ऋषि, तो मैंने किसी ऐसे ही किसी को भेजा, तो उन्होंने पूछा कि अरे ये कैसे अचीव किया उन्होंने टाइप। तो ये अचीव मैं कहाँ से बताऊं तुम्हें कि वाइल हाँ। वो गुरु टाइप वो कर रहे हैं बात, वो अलग बात है कि डिसमिस कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट एसेंस वो जो बता रहे हैं वो हाँ। भी बता तो वही रहे हैं, या तो कोई सुन ऐसे रहा है कोई, वो अलग बात है कि उसमें ऐसे लगा कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ कि मैंने क्या समझा है। हाँ। राइट, तो मुझे कैसे लैंड हुआ, हिट हुआ है वो। राइट, क्योंकि अचीवमेंट कल्चर के फ्रेमवर्क में तुम उसको देखोगे तो ऐसे हासिल करने वाली बात नहीं है वो बहुत क्लियरली वो भी बता रहा है वो, हाँ। कि वो हासिल नहीं किया जा रहा, वो इतना सिंपल दिख रहा है कि वो हासिल करने वाली बात नहीं है। इट्स थोड़ा सिंपल सा एग्जांपल ये है कि कोई ना बोल सकता है कि अचीव कर सकता है कुछ एफर्ट से, कि माँ बन गए, बाप बन गए, ये सब हम्म। सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ। राइट, तो जैसे बच्चा हो रहा है तो उसके पीछे सेलिब्रेट कर रहा है कि कुछ किया, लेकिन मैं कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैं ना बेटा बन गया। मतलब हाँ। तो हाँ, वो तो मैं है। आज मैं बैठा हुआ नहीं हो सकता है, बिकॉज तुम्हारे पास वो चॉइस है ही नहीं। हम्म। राइट, तो वो चॉइस है ही नहीं, तुम री कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, तो तुम वो क्रिएट कर ही नहीं सकते हो तुम। हम्म। यू कैन नॉट बिकम, शायद पता नहीं, यू नेवर नो कि वैसे देखा जाए तो बहुत आगे जाके टेक्नोलॉजी में वो जो सेलुलर लेवल में क्या पता कुछ मेमोरी हो, तो वो जाके वो ऐसे भी थियरी है।
मुझे आई हैव टू टेक दैट बैक एक्चुअली, क्योंकि वैसे थियरी है, किसी ने मुझे समझाया था क्या? कि गरुड़ पुराण वगैरह में है ऐसे कि एक बार तुम जीव जो निकल जाता है तो वो ट्राई करता है कि फिर से ह्यूमन बनना है मुझे, अच्छा। तब वो देखता है कि किसके कैसे भी करके वो वापस पैदा होने की कोशिश करता है करके, ऐसा थियरी भी है, ऐसे भी बन चुका है, छोड़ो। हाँ, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है ना। हाँ प्रैक्टिकली आज के दिन मतलब एग्जाम एनालॉजी में यही प्रॉब्लम है। हाँ। जो एक कहीं मैंने पढ़ा था वही कि जैसे गुरु कर्ड में जो दूध में जो दही डालते हैं तो दही बन जाता है सब, तो वैसा है गुरु करके तो मतलब दही और गुरु में कोई फर्क नहीं है क्या करके ऐसे हुआ कि एनालॉजी में प्रॉब्लम यही है कि वो लिमिटिंग है फिर भी, हम्म। राइट। तो चॉइस लेस अवेयरनेस का बहुत ही लोडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस का मतलब ऑलरेडी हो चुका है कि तुम वहाँ देख के कुछ अपने को वैलिडेट कर रहे हो। अब मैं अवेयर हूँ। हाँ, वो अलग अलग मतलब वर्ड्स में डाल के कुछ बेचा जा रहा है, अलग अलग पैकेजिंग नहीं बनता है ये प्रोडक्ट्स का, न्यू ब्रांड न्यू पैकेज करके कुछ आता था, वही वही प्रोडक्ट अब नया पैकेज हाँ, आता है करके। हमारा पैकेजिंग बदल चुकी है, अब नए हाँ, पैक में। अब नए पैक में टेट्रा पैक तो वैसे ही है वो चॉइसेस अवेयरनेस, शायद वो विटनेस करके जो है, हाँ, विटनेस वही कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि शायद चॉइसलेस अवेयरनेस वाज कि तुम्हें वो स्ट्रीम वाला जो कॉन्सेप्ट है कि तुम्हें बिना एफर्ट किए या बिना चूज किए या इट विल जस्ट स्टार्ट स्ट्रीमिंग टू यू द होल थिंग, यू विल बिकम अवेयर ऑफ द होल थिंग, स्ट्रीमिंग की तरह होने लगेगा। बट मुझे मालूम नहीं है कि जे कृष्णमूर्ति ने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था और उसका क्या मतलब है, क्योंकि मैंने वो सुना नहीं है, भाई तो मुझे मुझे जय मालूम कृष्ण नहीं है। मतलब टू एब्स्ट्रैक्ट लगता था हमेशा कि अच्छा। एक दो मैंने ऐसे ही सुना था बाद में, बट मुझे आई अटेंशन आई जस्ट कुड नॉट हाँ, आई थिंक वो ग्रैब नहीं बहुत कर पाया, वो स्लोली बहुत बोलते थे स्लोली, ना। और लेक्चर स्टाइल है वो, बहुत, हाँ। मैं लेक्चर स्टाइल नहीं कर सकता हूँ, कोई भी लेक्चर सुला देता है मुझे। हाँ, तो तुम्हें कॉन्वर्सेशनल चाहिए। या तो यूजी का हमेशा यही है, इवन तो उनके ऊपर कैमरा है, वो अकेले बैठ के कभी नहीं वो डिस्कोर्स दिया है उन्होंने, हाँ, यू नो वो एड्रेस अजीब सा करते हुए। लगता है मुझे जो जैसे ऑफ कोर्स अज्यूमिंग है, कोई ऑडियंस है करके लोगों को अज्यूमिंग है ये सब, बट कई बार यूजी स्ट्रगल करते थे वैसे वीडियोस में। ऐसा है कुछ चीज़ों में कि वो निकल नहीं रहा है कुछ ऐसे कॉन्वर्सेशन, तो कमान बॉब कमान महेश करके बोलते थे वो। हाँ कि वो चल नहीं रहा है, वो तो ऑब्वियसली थॉट realm में सब चल रहा है, तो कई बार कॉन्वर्सेशन, और जो हम देखते हैं वो बहुत छोटा स्लाइस है ना जो इंटरनेट को लैंड कर चुका है, हाँ, वो तो राइट। है। तो टू बी ऑनेस्ट तुम वहाँ जा, मैं गया था ना उनके पास बैठे रहते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कुछ बोरिंग सा ये रहता है माहौल वहाँ पर, अच्छा। बोरिंग या एंटरटेन नॉर्मल, जैसे नॉर्मल जैसे तुम किसी के घर में जाते हो और वहाँ चलता है वैसे ही, जैसे छोटे बच्चे हैं वो कुछ नाच रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस ये करो करके किया गया था, अच्छा। ये सब चलता था हाँ, वहाँ वही पर। जैसे घर में गेस्ट आते हैं हाँ बैठते हैं, गेस्ट वो आते हैं ऐसा तो कुछ था। वैसा ही था। हाँ तो चॉइस, हम चॉइस पे फोकस कर रहे हैं, चॉइसलेस अवेयरनेस पे बात ही नहीं कर रहे हैं, राइट, क्योंकि वो तो कुछ और ही उन्होंने बताया था कि उन्होंने तो आउटराइट डिसमिस कर दिया था कुछ ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, यूजी ने। हाँ तो तुम वो वही वाला हुआ कि तुम फूक फूक के कदम रख रहे हो, हर चीज़ को तुम देख रहे हो, वो नहीं कोई मतलब जेके वाले जो समझ चुके हैं हाँ। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आ सकते हैं, बट आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ में आ रहा है उनको शायद किसी और तरीके से हिट हुआ हो, हाँ, मुझे तो नहीं होता है। वो लिसनर के जैसे ऊपर है ना लिसनर पहले। के ऊपर है, हाँ। जैसे आई कैन अंडरस्टैंड, जैसे कई लोगों को यूजी, कई लोगों ने बोला कि यूजी बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं समझ में आता क्या बोल रहे हैं ये, हाँ, बिल्कुल ही नहीं समझ में आता मुझे। गुस्सा भी आ जाता है, वो छोड़ देते हैं, नहीं बात करते हैं। हाँ It comes out as rude to them. He हाँ sounds rude to them. सिर्फ वो देख रहे हैं वो। हम्म। तो चॉइसलेस अवेयरनेस तो पता नहीं है, बट चॉइस के बारे में जो है, चॉइसलेसनेस जो है, जहाँ हमारा कोई चॉइस नहीं है, ये नहीं है। जैसे वो अंबानी का बेटा बन के पैदा हुआ, उसका चॉइस नहीं था वो, वही। और वो तुम कभी नहीं कर सकते हो, तुम रेप्लिकेट नहीं कर सकते हो, तुम बोल नहीं सकते हो कि मैं अंबानी का बेटा बनूंगा अभी। हाँ, मैं ट्राई तो। किया है लोगों ने ऐसे इम्पोस्टर्स जो हैं, अच्छा। इम्पोस्टर्स बने हैं, जो बच्चे खो गए हैं उनको मैं ही हूँ करके आके बने हैं, वो सब अलग बात है, बट ऑथेंटिकली वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो तुम, वही। कि मैं एक नया रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकते हो तुम, उल्टा वही। इस तरीके से ही फ्लो है। फ्लो ऐसा बना है जैसे रेडियो एक्टिव एक्सप्लोजन की तरह, वो ऐसे स्प्रेड होता जा रहा है, हाँ, राइट। फैल रहा है जो वो। कोई भी हो क्रिएशन में जो या डिस्ट्रक्शन हो, सेम फेस, दोनों सेम मैकेनिज्म है हाँ। एक्चुअली, वैसा देखा जाए तो स्लो और फास्ट में तुम देखो तो जो सीड जो एक्सप्लोड होके और बन रहा है और बन रहा है, तुम ऐसे देखो तो वो ऐसे रेडियो एक्टिव एक्सप्लोजन की तरह जा रहा है, वो अलग पेस में जा रहा है बस। या तो तुम कंट्रोल क्या नहीं कर कंट्रोल सकते। करेगा, हाँ। तुम यहाँ से हो, तुम रेफरेंस पॉइंट जो है तुम ये कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हें लग रहा है कि जो बाहर जो है ऐसे, और तुम जो निकल सकते हो कचरा जो रिजेक्ट कर सकते हो, वो हाँ। तुम्हें लग रहा है कि तुम कंट्रोल कर रहे हो, राइट। बट
जो पीछे जो इतना सारा जो मोमेंटम ऑफ थॉट जो आया है ऑलरेडी, जो है थॉट मैटर कुछ भी बोलो, हाँ, उसको तो कुछ भी नहीं कंट्रोल कर सकते हो, राइट? कैसे हो सकता है कि उसमें चॉइस ही नहीं था? तो चॉइसलेस अवेयरनेस शायद सबको ही है वैसा, तो इल्यूजन ऑफ चॉइस है शायद। चॉइस इज एन इल्यूजन ऑफ कोर्स। मतलब मेरा कंक्लूजन यही था कि चॉइस इज एन इल्यूजन, क्योंकि तुम्हारे सामने जो ऑप्शन है तुम उसी में से चूज करते हो और तुम्हें लग रहा है देखो मुझे तो चॉइस है, आई हैव अ चॉइस। इसकी तरह लग रहा है जो इलेक्शंस होते हैं मिडिल ईस्ट वगैरह में, जो वही कहीं इसमें भी है टोटलिटेरियन क्या बोलते हैं वो जो। टोटलिटेरियन। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी जो डेमोक्रेसी भी है उसमें भी हमें लगता है कि हम चूज कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हम सिर्फ जो खड़ा है इलेक्शन में उसी में से चूज कर रहे हैं। हम किसी को भी तो नहीं चूज कर सकते ना। और हमें लगता है कि हमें चॉइस है, हमारे पास डेमोक्रेसी है। तो बकवास है। आई थिंक, लेकिन वो कॉन्सेप्शली शायद चॉइसलेस अवेयरनेस ये बता रहे थे वो कि जैसे रिएक्ट नहीं करेंगे, जैसे राइट जो टिपिकल मेडिटेशन और विपासना इन सब में जो बताया जा रहा है, वो जस्ट वॉच योर थॉट्स और हाँ, ये सब जो चीज़ें हैं। राइट। हाँ, मुझे तो कभी भी नहीं समझ में आया कि क्या डिफरेंस था कि एक्चुअली वॉच डीप योर। डीप तरीके की फिलोसफी में जाओगे तो काफी दिमाग घूम जाता है। एक दो बुक मैंने पढ़ने की कोशिश की, मुझे लगा पता नहीं क्या हो रहा है। वही है, जैसे तुमने कहा कि लिसनर के ऊपर है, किसी का लैंड करता है किसी का नहीं करता, बस। चॉइसलेस अवेयरनेस जो है शायद उसको समझने के लिए हाँ, अपने को मशीन की तरह सोचना पड़ेगा, राइट? शुरू में जब बहुत साल पहले, राइट, जब इवॉल्व हुआ जो अंडरस्टैंडिंग यूजी का, जब मैंने सुना था यू आर जस्ट लाइक रोबोट्स मशीन्स वगैरह, तो वो दूसरे तरीके से हिट हुआ था मुझे, क्योंकि तब मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोबोट्स कुछ और था, राइट? तो अब और नॉलेज इकट्ठा हुआ है, क्योंकि अभी रियल कैसा बनता जा रहा है, अब जो तुम्हारा आई सब्सक्राइब का होल प्रेमिस वही है ना, हाँ, कि ऐसा बनता जा रहा है कि इट्स हार्ड टू टेल कि कौन सा, जैसे हाइब्रिड वाला जो सब्जियां वगैरह जो है, या ऐसा है ना कि मर्ज हो चुका है कुछ, राइट? तो वैसे ही मशीन और जो ह्यूमन का जो फीचर्स है जो कन्वर्ज हो रहा है, तो मशीन को तुम समझो कि चॉइसलेस अवेयरनेस का मतलब क्या है, कि अपेरेंटली वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि तुम कुछ भी, तुम जो सेंसरी परसेप्शंस ये सब जो लैंड करता है उसके बाद प्रोसेसिंग चलता है, राइट? हाँ, जैसे मशीन में सेंसर लगाओगे, अभी जो उस मामले में एक बताया था यूजी ने कि जब सेलेक्टिविटी बता रहे थे, वो सेलेक्टिविटी तब का बोल रखा था, सेलेक्टिविटी ऑफ द जो डाल दोगे तुम मशीन में, या सेंसरशिप हो, या जैसे अभी गूगल का ये निकला है जेमिनी वाला जो है, उसको एकदम ये कर दिया गया है कि क्योंकि वो इतना बायास्ड है ट्रेनिंग में, कि वो फाउंडिंग फादर यूएस कौन है, तो वो सिर्फ वाइट लोगों को हटा के ला रहा है वो, ओह माय सब में गॉड। वो प्रायोरिटाइज कर रहा है नॉन वाइट लोगों को डाइवर्सिटी के चक्कर में, आह। तो ट्रूथ को ही ये कर दे रहा है। ओह। तो वैसा ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड हो रहा है। बट वो मशीन को अब तुम सिखा रहे हो सेलेक्टिविटी और जो चॉइस, जैसे इसको ये अच्छा ये बुरा है हमेशा अंदर चलता रहता है, राइट? जो कैसे राइट रॉन्ग, कैसे हाँ। रिएक्ट करना चाहिए करके भी। हाँ, मतलब फैक्ट्स ही नहीं। या अब के जमाने में नॉर्मल क्या है उसको भी वो इज टेकिंग इनटू या अकाउंट। हाँ। और अनोमलीज आते हैं, जैसे सोसाइटी में आज के दिन जो है कई लोग पैदा होते हैं जिनको वायलेंस से अच्छा लगता है उनको देखना, राइट? जो साइकोपैथ्स वगैरह जो बच्चे में पैदा होते हैं, अभी हाँ, जो हाँ। हमने देखा था, वो हंस रहा था दूसरों का ये देख के, पैनिक ये सब देख के, राइट? तो वैसा है, उसका नेचर है, राइट? अब तुम कल्चरली तुम मोल्ड करके बाकी सब लोगों को ट्रेनिंग मिला है कि नहीं नहीं, और कई लोग एम्प्टी है, कई लोग एम्प्टी वर्ड्स जो है, कई बार मुझे लगता है कि बेकार में ये तो बता रहा है एम्पति, इसको पता भी है एम्पति क्या है, क्योंकि एम्पति जो है अगेन वो चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, कई बार जो सिखाया होता जाता है। सिखाया जाता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि एम्पति है सर्कल जो रहता है वो भी बहुत अपना पर्सनल सर्कल बहुत कम रहता है। अभी हमने हाँ, एक्सपेंड कर रखा है सब जगह की, क्योंकि सीख लिया है कि इसमें करने हैं ये करके ये ब्राउनी पॉइंट्स लिया जा सकता है इसमें, हाँ। यू नो। तो तो वैसा ही है वो, कि लर्न किया जा रहा है और उसको यूज किया जा रहा है, कॉन्स्टेंटली रेटिंग किया जा रहा है, राइट? अगर मशीन ऐसा करेगा तो ऐसा, तो हम कोई कम नहीं है, हम भी ऐसे ही लर्न किया है, छोटा सा हाँ, हमेशा ऐसे ही है। बायोलॉजिकल मशीन ऐसे ही सोसाइटी में सॉफ्टवेयर से लोड होके लर्न कर रहे हैं हम लोग। और जो इंसान अभी मशीन में कर रहा है ना इनोवेशन सब, वो ऐसे स्टडी करके ब्रेकअप करके ही करता है सब कुछ। जैसे उड़ने के लिए बेसिक चीज वही है जो कुछ भी किया है, राइट? तुम ये देखो, इनोवेशंस कुछ भी चीज़ें किया है उन्होंने, मे बी बहुत कम हो, जैसे
स्क्वायर जो चीजें बनाता है ऑब्सेशन, हाँ ह्यूमंस का जो चार कॉर्नर वाला शार्प एजेस वाला जो है, शार्प एजेस बहुत यूज होता है हमारे यहाँ, तो जो फोर कॉर्नर्स वाला ये सब जो स्क्वायर वाला जो है, वो सिर्फ हम लोगों का कुछ ऑब्सेशन है। नेचर में तो ऐसा बनता ही नहीं है, बनता है कई बार जो जियोलॉजिकल में बहुत रेयर बनता है, बट ऐसे फिर तो भी बनता नहीं। बॉक्सिंग नहीं है। बॉक्सिंग नहीं, समहाउ गोल होता है। हाँ तो ये समहाउ हमने किया हुआ है, बट हम जो कर रहे हैं वो बेसिकली हम स्टडी करते हैं पैटर्न को, और उसी को फिर ब्रेकअप करते हैं, फिर सोचते हैं कि कैसे बन रहा है। दैट्स द होल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तुम ऑलरेडी देखोगे कैसे बन रहा है, फिर उसको तुम किसी और क्रिएशन करने की कोशिश करोगे, राइट, उसको लेकर ही करोगे। वैसे तो आर्ट भी वही चीज़ है किसी मामले में, देर इज नो सच थिंग एज क्रिएटिविटी, इसीलिए बता रहे थे कि कोई क्रिएट नहीं कर सकता, ऑलरेडी कुछ है, उसी का कॉम्बिनेशन आ रहा है। हाँ। तो इंक्लूडिंग एवरीथिंग जो एवरीवन हैज एवर सेड, राइट। लेकिन वो जो मशीन में जो अभी बना रहे हैं, उसमें जितना तुम सोचो तो वैसा उनको जाना पड़ेगा, राइट। जैसे जो रिसर्च साइंटिस्ट वगैरह जो हैं, उन्होंने जैसे सोचा कि कंप्यूटर्स को जैसे फर्स्ट थिंग इज कि जैसे उसको टेक्स्ट रिकॉग्नाइज करना है, राइट। हाँ जो टेक्स्ट टू स्पीच वाला में, ये सब मशीन लर्निंग बहुत सालों से ये रिसर्च चल रहा है, राइट। तो उसको सीखना पड़ेगा, अपने को हुनर जो है शार्प करना पड़ेगा। हाँ स्किल्स हाँ। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ये सब उसी से होगा कि वो एग्जैक्टली वैसे ही तुम बना सकते हो जैसे तुमने अपने को स्टडी किया है कि तुम कैसे प्रोसेस कर रहे हो। हाँ अपना अपना तरीका है। हाँ, तो तरीका नहीं बता रहा हूँ मैं मैकेनिज्म बोल रहा हूँ मैं। जैसे ना चाइनीज वाले डुप्लीकेट बनाने के लिए ओरिजिनल को खोल के देखना पड़ेगा, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हाँ तो हिंदी में वही बोला जाता है कि उसको देखो फिर उसी तरीके से करो उसको। अच्छा। हाँ उसको बोलते वही है, एनीवे, कॉपी करने के लिए। हाँ कॉपी, करेक्ट, कॉपी। हम्म। तो कॉपी मैकेनिज्म देखोगे तो उससे समझ में आ रहा है, चॉइसलेस अवेयरनेस शायद ये बताया जा रहा है कि कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे कि कंप्यूटर में तुमने अभी चॉइस दे रखा है उसको, तो वही पैराडॉक्स लग रहा है ना कि चॉइसलेस अवेयरनेस का मतलब है कि एफर्ट ना डालो करके बता रहे हो तुम। हाँ अब तुमने ऑलरेडी बोल रखा है कंप्यूटर का ऑटोनॉमी ऐसे बनाया ही है, उस लूप में डाल दिया है ऑलरेडी तुमने कि उसका ऑलरेडी वो कॉन्स्टेंटली वो कर रहा है, वो चॉइस को ऐसे ऐसे कर रहा है। अब ना करो करके तुम कहाँ और भेज रहे हो, वो ऑलरेडी वो चॉइस बन चुका है। तो चॉइस मत करो भी एक चॉइस है। वही, तो हाँ। इसीलिए वो बता रहे थे कि वो रिडिकुलस है करके, कि ऐसा है ही नहीं। मे बी डिस्क्रिप्शन ऑन द कॉन्ट्ररी इज डिफरेंट, मे बी कोई कंप्यूटर खराब हो गया है, वो बेसिकली वो सब फॉर सम रीजन कुछ वो वहाँ उसको इसमें वो चली नहीं रहा है, वो पुराना वाला मशीन की तरह हो गया है वो। जो आजकल के मशीन है वो सब चॉइसलेसली अवेयर है एक्चुअली, वैसे देखा जाए तो वो कुछ करते नहीं है कोई भी, वो सब तो मशीन इज प्रॉबली द, मुझे हमेशा यही लगता है जो जो डेफिनेशन रहता है ना स्थित प्रज्ञा वाला जो है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, वो डज नॉट डिस्क्रिमिनेट एट ऑल इन ट्रू सेंस। अनबायस्ड है। अनलाइज के वो गूगल वाले के जेमिनी है, वो डिस्क्रिमिनेशन बायस डाल दिया, देखो हाँ सेलेक्टिविटी आते ही खराब हो गया। हाँ। तो वरना तो वो डिस्टिंग्विश नहीं करता है कंप्यूटर, राइट, कि किसने कौन ऑपरेट कर रहा है, ये मुझे कोई काला आदमी कर रहा है, गोरा आदमी कर रहा है, ये सब नहीं देख रहा है वो। हाँ उसको क्या है। तो शायद चॉइसलेसली अवेयर होना इम्पॉसिबल है। बच्चा तो है। नहीं बच्चा बच्चा भी मैंने सुना है कि करता है, क्या करता है? डिस्क्रिमिनेट करता है। हाँ, अपनी मम्मी को ही चुनता है, या रोएगा तो मम्मी चाहिए, ये सब तो है ही ना। वो चॉइसलेस अवेयरनेस तो नहीं है। वही वो डेफिनेशन है ना, आप नया नया वर्ड्स डाल के ऐसे देखा, वही मार्केटिंग गिमिक हो जा रहा है सब। पता नहीं भाई, हमारा बहुत ज्यादा नॉलेज इंटरफेरेंस है, चॉइसलेस अवेयरनेस नहीं हो सकता है। अब चॉइस का इक्विवेलेंट देखोगे तुम, आके उल्टा जा रहा है, राइट। हम इंग्लिश वर्ड का पीछे जाके, क्योंकि चॉइसलेस अवेयरनेस ही था जो उनका यूएसबी यूएसपी यूएसपी, यूएसबी यूएसबी नहीं यूएस यूनिक सेलिंग पॉइंट। उनका ये था चॉइसलेस अवेयरनेस। चॉइस देखोगे तो चॉइस का ये आ रहा है कि वर, वर का जो है हिंदी में जो बोलते हैं, संस्कृत में अच्छा, तो वर या स्वयं वर, right, जिसमें चूज कर रहे जिसमें हो तुम। खुद, हाँ वर मतलब स्वयं। चूज करना, स्वयं मतलब खुद चूज करना। हाँ ऐसा था, या वर वर दिया है करके बताते हैं, हाँ वरदान। वरदान। तो ये सब कि तुम चूज करो, तुम्हें क्या चाहिए चूज करो टाइप, राइट। तो उसका चॉइस लेस का मतलब है कि तुम्हें है ही नहीं, तुम्हें दे दिया गया है कुछ, अरेंज मैरिज, राइट, तुम्हें चूज नहीं। तो वो चॉइसलेस अवेयरनेस शायद वो है, जब अरेंज मैरिज हो जाए आपको
और चुपचाप जो रह गए उसके साथ, हाँ। तो उस मामले में सब लोग चॉइसलेसली अवेयर थे बेचारे सब जो choicelessly aware of their disaster or what, I don't know. बट हर बार ही डिजास्टर्स नहीं रहता ना, जैसे मेरी हाँ, मम्मी और तो पापा का भी तो वही Arranged तो marriage. चॉइस की जरूरत ही नहीं है शायद, राइट। तो वो शायद ये बताने की कोशिश कर रहे थे चॉइसलेस में कि तुम्हारा कोई से था नहीं उसमें, और करके, और चॉइस की नेसेसिटी नहीं आ रही है कि जैसे मैं उसको, वो कंपल्शन है नहीं कि मैं कुछ उसको लेके कुछ करूं अच्छा हमेशा, जैसे अप्रोक्सीमेट किया जाए तो वही शादी का जो ऐसा था पहले, राइट, कि और क्या हो ही सकता है इसके अराउंड, राइट। यहाँ तो जो सीरियल जो देखो आजकल यहाँ इसमें कि उसमें बोल रहे कि वो ऑलरेडी जब मिल रहे थे तो उनका कुछ कस्टडी का इश्यू चल रहा था, फिर उसके बाद फिर वो मर गए, फिर इसके बाद तीसरे शादी हुआ, ये सब जो है वो काफी जनरेशन से चल रहा है यहाँ पर हाँ अमेरिका लेकिन में इंडिया में एटलीस्ट हम जब ग्रो अप कर रहे थे तो इट वाज रेयर। उससे भी पहले शायद ये था कि ये जो कॉन्सेप्ट जो है, आप उससे भी पहले जाओगे तो शादी का कॉन्सेप्ट पता नहीं कहाँ से आया, हाँ वो भी राइट। पता तो नहीं वो है। लेकिन यूजी ने क्लियरली बोला था कि वो इसीलिए बना है कुछ स्टेटस को के लिए, कोई उसको कभी उन्होंने कंडेम नहीं किया, शादी को हालांकि हाँ फॉर रीजंस, डिफरेंट रीजंस के लिए था। लेकिन चॉइसलेस का इससे शायद से हम चले गए ना, कहीं और से शादी पे आ गए हम लोग। वर से ही आए थे हाँ, तुम? वर से आए थे, तो वर जो है अगर मान लो कि चॉइस का कंपल्शन ही नहीं है, जैसे तुमने एक्सेप्ट कर लिया है, आई एक्सेप्ट वाला जो स्टेट है शायद तो अच्छा वो शायद वो बता रहे थे कि मे बी चॉइसलेस अवेयरनेस इज अ साइड इफेक्ट दैट विल हैपन, वो साइड इफेक्ट वो होता है जो वही हुआ है कि वही ब्रह्मचर्य वाला हो गया कि ब्रह्मचारी को देखा तुमने तो अब तुम बताओ कि तुम अब बनो ब्रह्मचारी बनो, सब मिलेगा तुम्हें, तो वो वैसा हो गया कि तुम ब्रह्मचारी बनो करके कोई बता रहा है। तो वैसे ही है वो चॉइसलेस अवेयरनेस, शायद डिस्क्रिप्शन ऑफ ए स्टेट है कि ये नहीं है वो कि तुम भी चॉइसलेसली अवेयर नहीं बोल सकते। इट्स लाइक वही वो जो जी बता रहे थे कि वॉर करके तुम पीस करो, हालांकि वॉर से ही पीस बन सकता है, बट बिटवीन वॉर्स का जो पीस है। नहीं लेकिन बोल ही नहीं सकते ना फिर वो चॉइसलेस अवेयरनेस का कोई मतलब नहीं। अगर कोई तुम्हें बोल रहा है चॉइसलेसली अवेयर रहो तो तुम ऑलरेडी एक चॉइस कर रहे हो, तो वो बोल नहीं सकते हैं ना। वही चॉइसलेसली अवेयर बनो करके हो रहा है तो वो बिल्कुल ही गलत है गलत हाँ, है कि क्योंकि वो वो भी तुम एक चॉइस है। गोली दे रहे हो वहां पर कि जो ऑलरेडी जैसे है तुम वही बने, वही हो रहा है कि तुम अंबानी का लड़का बनाओ, बताया जा रहा है जो हाँ चांस नहीं है। चांस नहीं है, सॉरी, हाथ से निकल गया, मौका भी नहीं बोल सकते आप क्योंकि वो आपका मौका था ही नहीं। वही, लेकिन जो अंबानी का लड़का है उसको तुम बोल सकते हो कि वो बोल सकता है कि देखो अंबानी का लड़का है वो, तो वो है चॉइसलेस अवेयर। अरे भाई बड़ा गरीब फील हो रहा है जब से जब से देखो चॉइसलेसली अवेयर नहीं हो इसलिए तुम माय गॉड बड़ी चॉइसलेसली अनअवेयर हूँ, चॉइसफुल चॉइसफुली अनअवेयर। अवेयर। ओ माय गॉड। ये शरणागति है एक्चुअली जो वो बता रहे थे इन सीरियस सेंस। जय कृष्णमूर्ति। वो वही था कि वो शरणागति वाला था। अब शरणागति तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मे बी गिव अप वाला जो मैसेज था यूजी का, हाँ राइट, यूजी का गिव अप वाला। अब वो कोई ये बोलेगा कि यूजी का कोई मैसेज नहीं था, आओ यहाँ से तो बट गिव अप वाला था कि यू सरेंडर। अब सरेंडर में ऐसे नहीं होता है ना, इट मस्ट बी द लास्ट स्टॉप, उसके बाद आगे नहीं बढ़ सकता है बात। अब ये है कि हमें ऐसा है कि आगे बढ़ने वाले से ही है वो हमारा, जैसे सरेंडर का जो मेरा फेवरेट कॉनोटेशन कॉन्टेक्स्ट जो है वॉर हुआ है या ये तुम जाके सरेंडर किया उसके बाद कुछ होता है ना, लाइफ फिर भी आगे लाइफ गोस ऑन वाला, हाँ एज लॉन्ग एज लाइफ गोज ऑन वाला, वो पीछे का कनेक्शन आगे का कनेक्शन प्रोजेक्शन ये सब रहता है, तो देयर इजंट ए चांस ऑफ व्हाट? चांस ऑफ चॉइसलेस अवेयरनेस, चांस ऑफ बीइंग अंबानीस लड़का। आई थिंक मुझे ये बात समझ में आई कि जैसे यूजी ने जो गिव अप बोला और तुम बोल रहे हो उसका मतलब ये है कि सरेंडर कर देना, तो इसका मतलब कि सरेंडर इज द लास्ट थिंग। बस इट yeah. उसके It's a death. तुम इसलिए सरेंडर नहीं कर रहे हो कि चलो भाई अब मैं सरेंडर कर देता हूँ अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ करेक्ट, वो नहीं है। हाँ चलो पासपोर्ट सरेंडर करते हैं अब नया मिलेगा। हाँ वो नहीं है सरेंडर, मतलब कि दी एंड। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम किसी और विषय पे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।